यकीन करें कि हर बच्चे ने उस वीडियो में मेरे सवाल के जवाब पर इंडिया से नफरत का इजहार किया। हर बच्चे ने यही कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया एक बैड कंट्री है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उनमें बच्चों को ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू और मुस्लिम कभी भी जो है दोस्त नहीं हो सकते। इंडिया के बारे में बच्चों के दिमागों में जहर भरा जा रहा है, नेगेटिविटी सिखाई जा रही है। इसी पर हम डिस्कशन करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, वहाँ से फिर हमने सिलेबस में उनको दिया हुआ है कि जी इंडिया के साथ हमने दांत खट्टे कर दिए, 65 में हमने 48 में उनके दांत खट्टे कर दिए, हमने 71 में उनको चने जहाद की बातें, यहूदियों के खिलाफ पैगामात 7th क्लास की पाक स्टडी की किताब में पढ़ाया जाता है। कुछ भी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बिल्कुल, अभी अब देखें ना, हमने अगर हमारे अंदर इतनी हौसला और जुर्रत है, हम ये बता सकते हैं कि 1948 की जंग है वो हमने शुरू की, 1965 की जंग हमने शुरू की, 71 की हमने शुरू की, ये कारगिल वार हमने शुरू की और सब में हारे हैं। हमारी है जुर्रत कि हम बताएं उनको? हम नहीं बता सकते ना। हम उल्टा क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हाँ, हमने खट्टे कर दिया, हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अच्छा, दिवालिया हमारा निकलने वाला है, वो 500 बिलियन की इकॉनमी लेके बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैंकरप्ट होने वाले हैं और हम एक अजीम कौम है, हम पता नहीं कौन सी कौम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हुई तो हमारा इंडिया से मुकाबला चल रहा था। जब इंडिया से मुकाबला चल रहा था तो सिलेबस को ऐसा किया गया कि हम इंडिया से अफजल, हम इंडिया से बेहतर, हमारा इंडिया के साथ मुकाबला। अब वो मुकाबला मीटअप तो नहीं हो पाया, ठीक है, इंडिया काफ़ी आगे चला गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इकोनॉमिकली, सोशली देख लें तो ये फिर सिलेबस को उसी तरह डिज़ाइन किया गया कि यार हम उनसे अफजल हैं। अब देखो, एक बंदा मेरे से आगे चला जाता है तो अल्टीमेटली मैं उससे नफरत करना स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए ये लोग इंडिया से नफरत करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के सिलेबस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे यूनिटी पढ़ाई जाती है। क्यों हिला डाला ना। आपको नहीं लगता कि हमारी टेक्स्ट बुक्स का जो सिलेबस है उसको चेंज होने की जरूरत है? अब बहुत चेंज होने की जरूरत है। सिर्फ पॉजिटिविटी ले आना चाहिए और जो है ना तरक्की की बेस पर लेना चाहिए। सॉरी वहाँ एग्रेसिव हुए हैं, जो पिछले जो गुजरे वक्त हैं उन पर जो है ना हम पर जुल्म भी हुआ है, वो हिंदुओं की तरफ से हुआ है, उनके लीडरों ने की है, हमारे अमल रोके गए हैं, हमारे तरक्याती जो काम थे वो भी रोके गए हैं। मतलब कि वो पिछले पाक स्टडी में वही बताते हैं जो कि तकसीम के दौर जो है ना हमारे साथ किया गया था। अभी वो तो हो गए हैं, वो उनको तारीख पढ़ाएं लेकिन एक हद तक पढ़ाएं ना, ठीक है। पढ़ाते हैं सिर्फ तारीख में भी वही सिर्फ एग्रेसिवनेस पॉइंट जो है ना वही पढ़ाते हैं। अगर वो बताएं कि जो हम तारीख में वो भी चीज़ें बहुत सारी आती हैं जिसकी बेस पर जो है ना लोग तरक्की करके आ गए हैं, मतलब कि तरक्की करके पॉजिटिव व्यू करके आज हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हमने एक मुख्तलिफ खित्ता मिला है, आज़ाद खित्ता मिला है, वो एक पॉजिटिव व्यू से। अगर इसी तरह हम नेगेटिव ही रहते तो आज हम ना होते यहाँ। अगर हम इसके बरक्स इंडिया की बात कर लें तो आप इंडिया का सिलेबस देख लें, वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल थ्योरी जो है वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखा रहे हैं जो उनके आगे फ्यूचर में काम आए। और हम अपने बच्चों को रटा रटाया एक तो सिलेबस दे रहे हैं और उस सिलेबस में भी क्या दे रहे हैं, नेगेटिविटी। बिल्कुल, इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया इस बात पे कामयाब हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है कि हम एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जो हमारी लीडरशिप है वो एक कोएग्जिस्टेंस और वो खुद इतनी डेमोक्रेटिक होगी, मॉडरेट किस्म की होगी, ठीक हो गया। हमारी लीडरशिप की प्रेफरेंसेस कुछ और हैं। हमें इस मुल्क को चलाता है मिलिट्री देख लें, वो पता नहीं 70 साल से कह रहे हैं हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, एक जंग से गुजरते हैं तो दूसरी जंग शुरू हो जाती है, नहीं मानता, फिर तीसरी जंग शुरू हो जाती है। सोशल वेलफेयर जो स्टेट होती है उसकी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। हमारी जो स्टेट है ये एक मिलिट्री स्टेट है, ये इन्होंने जंगों में हिस्सा लेना है, ठीक है। इन लोगों ने आवाम को बेसिक राइट्स नहीं देने। सोशल वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान थी ही नहीं। पाकिस्तान थी एक डिक्टेटर वाली स्टेट, मिलिट्री वाली स्टेट। हाँ, हमने जंगें लड़ी हैं, हमने एजुकेशन का जनाब हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के यार हम साइंस में आगे जाएं, हम जो है डिफरेंट फील्ड्स में टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, ये कुछ भी नहीं है। इनके प्रेफरेंसेस ही कुछ और हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है इनकी प्रेफरेंसेस और कुछ भी। अब 7th क्लास की आप पाक स्टडीज की बुक उठा के देख लें तो उसमें जहाद
बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जिहाद कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उन्हें यहूदियों को पैगामात दिए जा रहे हैं कि यहूदियों को ये पैगाम देना है, वो पैगाम देना है। मतलब आप ये सोचें कि 7th क्लास के बच्चे को अगर ये सब पढ़ाया जाएगा तो वो डेवलपमेंट की तरफ कब आएगा, डेवलपमेंट की तरफ वो कब सोचेगा और कोई प्रोडक्टिव काम जो है वो कब स्टार्ट करेगा। असंभव, असंभव। बिल्कुल, हमारे सिलेबस में काफ़ी सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। सिलेबस इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, नंबर 1। दूसरा, टेक्निकल नहीं है सिलेबस हमारा, पुरानी चीज़ें आ रही हैं, किसी ने ये सोचा ही नहीं है। कराची का एक आईटी का मिनिस्टर था, उसने खुद भी आईटी में जो है ना डिग्री कर रखी थी। उसने कहा कि मेरा दिल था कि मैं सिलेबस जो है रिफॉर्म करूँगा, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा सिलेबस 20 साल पीछे है। ठीक हो गया। और अगर रिफॉर्म्स करने पे आ जाएं तो काफ़ी इस पे टाइम लगेगा, काफ़ी जो है इंटेलेक्ट चाहिए, पीएचडी स्कॉलर्स लोग चाहिए जो कि सिलेबस को डिज़ाइन कर सकें। तो ये इतना बड़ा जो टफ इनिशिएटिव है ये लेने को तैयार ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वही बात आती है जी, हेटरेट सिखाई जाती है, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन। ठीक है, हालांकि इंडिया हमसाया मुल्क है, इससे ट्रेड करें। ट्रेड जब होगा सब्जियों की प्राइसेस नीचे आएंगी, एक आम आदमी का भला होगा। मगर सियासतदान ये नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्होंने वोट बटोरना है।